हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। भाई एटली अल्लू अर्जुन एंड भाई सुकुमार, देखो यहाँ पे एटली अल्लू अर्जुन के साथ में जिस लेवल का काम कर रहे हैं ना, उस लेवल के काम के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारी जद्दोजहद चाहिए। अब देखो बहुत से लोग ये कहेंगे कि एटली पागल है, एटली पागल हो गया। देखो मैं ये कहूँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पागलपन भी ज़रूरी है, और अगर कोई पागल ना हो तो भाई एक्चुअली में इस लाइन में तो ना ही आए, क्योंकि ऐसा काम कोई समझदारी से तो नहीं होता है भाई, पागलपन से ही होता है। क्योंकि पागलों की जो किताबें होती हैं वो समझदार लाइब्रेरी में पढ़ के सीखते हैं उनसे, समझ रहे हो। जो पागल होते हैं उनकी किताबें लिखी जाती हैं, और जो समझदार होते हैं उनकी किताबों को पढ़ते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो यही चीज़ हो रही है, जो समझदार है वो इस पागलपन को देखने जाएंगे हजार रुपए का टिकट लेके। तो ये चीज़ हो रही है। अल्लू अर्जुन, भाई अल्लू अर्जुन के बारे में तो मैं आप लोगों को जितना बताऊं उतना कम होगा। पुष्पा 2 जापान में रिलीज हो रही है, 1800 करोड़ कर चुकी है जापान में। अगर वो फिल्म 200-300 करोड़ कर गई ना, तो इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी जो थी ना दंगल, वो उससे भी आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पे जापान में रिलीज हो रही है, लगभग हाल फिलहाल में प्रीमियर वगैरह हो ही जाएगा उसका। लेकिन बात करते हैं कि अभी एटली और अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म को लेके क्या चल रहा है। देखो हाल फिलहाल में अल्लू अर्जुन अभी कुछ देर पहले एयरपोर्ट पे देखे गए थे हैदराबाद के, जो कि हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में इस फिल्म को लेके एक बहुत बड़ा सीन यहाँ पे शूट हो रहा है, और लगभग अभी वो चलेगा। उसके बाद में ये लोग लगभग ओवरसीज में भी जाएंगे, रशिया में जाएंगे शूटिंग करने के लिए। लेकिन उसके लिए ये लोग पहले रैकी करेंगे। तो अभी रैकी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब शूटिंग चल रही होगी तो उनके अकॉर्डिंग एटली की जो टीम है वो अपने मेंबर्स को भाई रशिया में भेजेंगे, और वहाँ पे उसकी शूटिंग के कुछ जो लोकेशंस हैं वो चेक करवाएंगे, फिर वो आके बताएंगे। तो ये लोग फिर वहाँ पे जाएंगे। ये हो गई ये बात। दूसरी बात भाई देखो, सुकुमार और पुष्पा 2 का जो भी था अल्लू अर्जुन का, वो आप लोगों को पता है। जो भी इनके बीच में अनबन हुई पुष्पा 2 के दौरान में, वो ठीक है भाई, हो गया सो हो गया। लेकिन आप लोगों को याद होगा पुष्पा 3 भी अभी लाइन पे आ चुकी थी। पुष्पा 3 भी लगभग 2026 के एंड तक इसकी शूटिंग स्टार्ट होने का यहाँ पे जो परचम था वो लहराने लगा था। 2026 का लास्ट या 2027 का स्टार्ट, ठीक है। और फिल्म 2028 के आसपास आती। फिलहाल यहाँ पे अब जो सुकुमार पैडी बना रहे हैं किसके साथ में, रामचरण के साथ में, और रामचरण भी अभी वहीं पे शूटिंग कर रहे हैं। कहाँ पे, हैदराबाद में। हाँ, अब यहाँ पे सुनो कि अब खबर ये आ रही है, सिर्फ ऐसी खबर आ रही है, मैं इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं कहूँगा, ये सिर्फ एक र्यूमर्स है, न्यूज़ आई है, उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको कंफर्म मानो या फिर ये 100% न्यूज़ है, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि ऐसी न्यूज़ आ रही है, सिर्फ आप लोगों के दिमाग तक, आप लोगों के कानों तक इस बात को मैं पहुँचा रहा हूँ। खबर ये है कि जो पैडी है वो पुष्पा 3 से कनेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैडी जिस तरीके से सुकुमार बना रहे हैं, इसको अब पुष्पा से कनेक्ट करके ये एक यूनिवर्स में तब्दील कर रहे हैं, यानी कि सीधा यहाँ पे अब ये एक यूनिवर्स सेट कर रहे हैं। कौन? सुकुमार। तो अब यहाँ पे पैडी के अंदर मे बी चांसेस ये हो सकते हैं कि पुष्पा 3 का एक रेफरेंस हो, या फिर अल्लू अर्जुन का एक सीन हो। ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में पुष्पा 3 को रास्ता दिखाने, यानी कि पुष्पा 3 में पुष्पा को रास्ता दिखाएगा कौन? पैडी, यानी कि रामचरण दिखाएंगे। फिल्म के अंदर हो सकता है कि रामचरण का भी रोल हो, जो कि जब जहां पे अल्लू अर्जुन कहीं फंस गए हों या फिर कहीं अटक गए हों, कहीं पे कुछ रास्ता दिखाना हो, कहीं किसी को कुछ पहुंचाना हो, तो वहां पे उसे पहुंचाने का, उसको रास्ता दिखाने का काम रामचरण कर सकते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल के आ रही है। अब देखो ये जहां से निकल के आई है, और आई भी साउथ की तरफ से ही है, तो मैं तो देखो अभी इस न्यूज़ को ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई ये न्यूज़ ठीक है, और सुकुमार अगर बना रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर सुकुमार ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों नहीं सोचना चाहिए। मैं तो कहूँगा सोचना चाहिए। जब दुनिया भर में, अपने इंडिया में सब लोग सोच रहे हैं, पैसा कमाने की सोच रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग सोच रहे हैं जिनकी फिल्में नहीं भी चल रही हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि हमारी फिल्म चलेगी, जबकि भले ही अच्छी ना हो वो, फिर भी वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पे तो भाई पुष्पा इतने बड़े लेवल पे हिट हो चुकी है, इतना पैसा कमा चुकी है, तो भाई ये क्यों ना सोचें, 100% सोचें। और इसके साथ में जितनी भी फिल्में कनेक्ट होंगी वो सब चलेंगी। तो भाई यहाँ पे सुकुमार अगर ऐसी बात को लेके चल रहे हैं अपने प्रोड्यूसर के साथ में, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। मैं कहूँगा कि भाई बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा अभी नहीं भी सोच रहे हो तो आप सोचो, मैं ये भी कहूँगा।
और बहुत अच्छी बात है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।